हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए प्रत्येक मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उस मंथ के, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और साथ में हम कई स्टैटिक जीके के पार्ट्स जो हैं उनको भी कवर अप करते हैं। इसमें आज हम लोग जो है अपना, इससे पहले जो है अगस्त मंथ तक का करंट अफेयर कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अपना सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखने वाले हैं। बाकी ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो आपको इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपको किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सितंबर मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू detailed stray dog management guidelines following a सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया, तो कह रहा है कि उस निर्देशों का पालन करते हुए जो भारत का कौन सा पहला राज्य ऐसा बन गया है जो जो स्ट्रे डॉग्स है उनके लिए एक डिटेल्ड जो है ना, स्ट्रे डॉग के लिए जो मैनेजमेंट का गाइडलाइन जो है प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो अभी आपके आदेश आए हैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अभी दिल्ली में ये चला। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो हमारे जो डॉग्स है, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके लिए जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो राजस्थान है, ठीक है, कौन सा स्टेट? राजस्थान पहला स्टेट बन गया है जो आपके जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गाइडलाइंस दी है उसको पालन करते हुए वहाँ के जो स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो वहाँ का आपका जो है लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है पूरी इंस्ट्रक्शन को लागू करते हुए और स्ट्रे डॉग्स के लिए जो है एक डिटेल्ड जो है उन्होंने जो मैनेजमेंट बनाया है। तो किस स्टेट ने बनाया है? राजस्थान ने। ठीक है, इसने राजस्थान, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन द डायमंड लीग 2025 हेल्ड इन ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कह रहा है स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिक है जहां पर अभी आपका डायमंड लीग आपका हुआ, वहां पर कह रहा है कि डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है 2025 के। ठीक है, जब हम बात करते हैं तो आपका जो, ठीक है, हमारे वर्ल्ड और ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं जेवलिन में हमारे नीरज चोपड़ा जो है, उन्होंने डायमंड लीग में सेकंड पर फिनिश किया। किस पे? सेकंड पर फिनिश किया। ठीक है, और 85.10 के थ्रो के साथ इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसमें जो जर्मनी के जूलियन वेबर हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है, जिसमें उन्होंने 91.51 मीटर का भाला जो है फेंका है। ठीक है, और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के केसरोन वॉलकॉट जो है उन्होंने तीसरे स्थान पर फिनिश किया है, जिनका थ्रो आपका 84.95 मीटर था। तो नीरज चोपड़ा जी जो है उनको क्या मिला है? तो डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और क्वेश्चन बन सकता है कि डायमंड लीग कहाँ पर हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था 2025 का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु हैज वॉन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड। ठीक है, 2025 का जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है, वो किसने जीता है? ठीक है, जब हम बात करते हैं तो रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं, इंडियाज एजुकेट गर्ल फाउंडेशन, क्या है? इंडियाज एजुकेट गर्ल फाउंडेशन है, उसने 2025 का जो है आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रेजेंट किया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा, जिसका यदि हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1957 में हुआ। ठीक है, और किसने किया? तो रॉक फेलर ब्रदर फंड एंड फिलीपींस का जो गवर्नमेंट है उसने मिलकर किया। और फर्स्ट प्राइज जो इसका मिला था वो 1958 में मिला था। ठीक है, तो जो आपके सिविल वर्क्स है उनमें जो काम करते हैं लोग, उनको मिलता है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो आपका जीता है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिलता है आपका? एजुकेट गर्ल्स, इंडियाज एजुकेट गर्ल्स जो है इन्होंने 2025 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ पर देखिए 2025 के विनर्स की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए कौन है? आपका एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन है। ठीक है, मालदीव्स के लिए जो है साइना अली को मिला है, और फिलीपींस के आपका फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा को मिला है। तो ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द कंट्रीज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो tolling system has been launched on
विच नेशनल हाईवे, कह रहा है देश के किस नेशनल हाईवे पर जो है पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली जो है वो आपका लागू किया गया है। अच्छा, यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे देश में जो है पहला फर्स्ट जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो आपका मल्टी लेन फ्री फ्लो आपका जो है टोलिंग सिस्टम, टोल प्लाजाज होते हैं, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो पहला है गुजरात का, कहाँ का, गुजरात का NH48, ठीक है, NH48 गुजरात में, ठीक है, उसने ये आपका लागू किया है। ठीक है, जब ये मल्टी लेन फ्री फ्लो की बात करते हैं तो ये एक ऐसा आपका जो टोलिंग का सिस्टम है जिसमें जो आपके व्हीकल्स होते हैं ना वो टोल प्लाजा पर रुकते नहीं है, उनको बिना रुके हुए जो है वो बिना रुके या धीमे किए हुए है उनको भुगतान की सुविधा मिलती है, ऑनलाइन वो कर लेते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर NH48, और कह रहे कहाँ पर, तो आपकी गुजरात स्टेट में। ठीक है, यहाँ पर कुछ 2025 में जो फर्स्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट जो है, यदि हम बात करें GIFT सिटी में प्रवेश करने वाला पहला UAE बैंक कौन है, आपका मशरिक बैंक है। ठीक है, कौन सा, मशरिक बैंक है। ठीक है, यदि इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च इंटरनेट की बात करते हैं तो कौन है, अनंत टेक। ठीक है, यदि फर्स्ट UT जो कि आपका, ठीक है, मतलब परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम जो है, ठीक है, TB स्क्रीनिंग को एकत्रित करने वाला जो पहला UT बना है वो है आपका पुडुचेरी। ठीक है, तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है, रसिया। और आपको पता है अभी फिलहाल में ही आपके तालिबान के जो है विदेश मंत्री जो है वो भारत दौरे पर भी आए थे। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपको, NH48। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच सिटी हैज बिकम द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन अकॉर्डिंग टू द NARI नारी रिपोर्ट 2025। ठीक है, तो नारी, इसका हम फुल फॉर्म की बात करते हैं क्या है आपका, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो कह रहा है कि आपका NARI जो है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए सबसे जो है सेफेस्ट जो सिटी है वो कौन सा बना है। ठीक है, यदि हम नारी रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं, ये रिपोर्ट आपके 31 सिटीज जो है वहां पर सर्वे किया गया जिसमें 12,770 वुमेन्स जो है उनका इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, और इसमें जो 31 शहर जो शामिल हुए उनमें कोहिमा, कौन, नागालैंड का जो कोहिमा है सबसे सुरक्षित शहर रहा। दूसरे पे आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम रहा। तीसरे पे ओडिशा का भुवनेश्वर रहा। ठीक है, और मिजोरम का आइजोल चौथे पर रहा। और सबसे असुरक्षित शहरों की बात करते हैं उसमें दिल्ली पहले पर रहा, जो कि अच्छी बात नहीं है, देश की कैपिटल है। उसके बाद कोलकाता दूसरे पर रहा। तीसरे पे पटना रहा बिहार का। ठीक है, चौथे पर राजस्थान जयपुर रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, कोहिमा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच मेडल हैज बीन won by the pair of Satvik Sairaj Ranki-Reddy and Chirag Shetty in the World Badminton Championships 2025। करेक्ट, आपका वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है, ठीक है, उन्होंने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है इन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के सेमीफाइनल में चाइना के जो 11th पोजीशन के खिलाड़ी हैं, कौन, वरीय आपके जो है चेन बो यांग और लियू सी से हारने के बाद इनको कांस्य पदक मिला। सेमीफाइनल में हार गए तो इनको कांस्य पदक मिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु रिसेंटली टुक ओवर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कर रहा है हाल ही में जो आपका जो है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, जिसको हम महालेखा नियंत्रक कहते हैं, उसका पद जो है किसने संभाला है। तो यदि हम बात करते हैं तो आपके भारतीय जो आपका इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज है उनकी ऑफिसर 1991 बैच की कौन, TCA आपकी कल्याणी, इन्होंने जो है आपका जो है महालेखा नियंत्रक जिसको CGA कहते हैं, ठीक है, उसका जो है इन्होंने पदभार संभाला है। तो यहाँ पर कुछ और चीज देख लीजिए। जब कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो आपके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं, सतीश कुमार। ठीक है, आपके मौद्रिक नीति जिसको हम कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर जो है, ठीक है, पदेन सदस्य जो हम बात करते हैं कौन बने हैं, वो बने हैं इंद्रानील चौधरी। ठीक है, आपके जो भारतीय मुक्केबाजी महासंघ है मतलब बॉक्सिंग फेडरेशन है उसके अध्यक्ष कौन बने, तो अजय सिंह बने हैं। ठीक है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, अनिल दयाल सिंह। ठीक है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन बने हैं, सत्येंद्र गोयल। ठीक है, टाटा सन्स के डायरेक्टर कौन बने हैं, नोएल टाटा। ठीक है, वाइस एडमिरल इंडियन नेवी कौन बने हैं, रुदेन सिंह। ठीक है, ये हम बात करते हैं 26
डायरेक्टर जनरल जो सशस्त्र सीमा बल है हमारा एसएसबी, वो कौन बने हैं? संजय सिंघल। ठीक है। फोन पे के सीईओ कौन बने हाल ही में? तो फोन पे के हाल ही में सीईओ बने हैं संजय कौल। ठीक है। रॉ, आपका जो रॉ है, ठीक है, आरएनडब्ल्यू है, उसके चीफ कौन बने हैं? पराग जैन। ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन बनी है? तो विजया किशोरी रस ठाकर। ठीक है। इसरो के चेयरमैन कौन बने? वी नारायणन। ठीक है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बने? रवि तिवारी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अंशुल कुमार। ठीक है। सेबी के चेयरमैन अनिल कुमार डेका। और डीआरडीओ के चेयरमैन समीर वी कामत। भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलते अपने क्वेश्चन पे। तो कौन जो है रिसेंटली जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल जो जिसको कैग कहते हैं, कौन बना है हाल ही में? तो हमारे कैग बने कौन? ये बने टीसीए कल्याणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रिसेंटली ऑन 1 सितंबर 2025 एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.0 occurred in नंगार प्रोविंस ऑफ विच कंट्री? कह रहा है हाल ही में जो 1 सितंबर 2025 को जो है 6.0 तीव्रता का एक भूकंप आया। ठीक है। वो नंगरहार प्रांत जो है वो कह रहा है किस देश में जहां पर भूकंप आया? ठीक है। हम बात करते तो हाल ही में जो है अफगानिस्तान की, कहां पर? अफगानिस्तान के नंगरहार में। ठीक है। वहां पर जो है आपका रेक्टर स्केल पर 6.0 जो आपका तीव्रता का जो है वहां पर जो है आपका भूकंप आया था। ठीक है। जिसमें लगभग इसमें 812 जो आपके एक जो गवर्नमेंट स्पोक पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद जो है, जो कि तालिबान गवर्नमेंट आपको पता ही है वहां पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 812 पीपल जो है वहां पर डेड हुए हैं, मरे हैं। ठीक है। और 2817 जो है जो ईस्टर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, अर्थक्वेक के कारण वहां पर इंजर्ड हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच स्टेट वाज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट फॉर्म्ड? कर रहा है किस राज्य में जो है भारत का पहला जो है आपका डिजिटल एग्रीकल्चरल डायरेक्टोरेट जो है वो फॉर्म हुआ है? ठीक है। मतलब निदेशालय फॉर्म हुआ है। यदि हम बात करते हैं तो बिहार सरकार ने, ठीक है, जो बिहार गवर्नमेंट है उसने हाल ही में एक आपका हिस्टोरिकल स्टेप उठाते हुए देश का पहला जो है आपका डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट आपका डिजिटल जो है वो निदेशालय कृषि के लिए गठित किया है। ठीक है। इसमें जो आपके जो फार्मर्स हैं उनको रियल टाइम में जो है जो आपका जितने भी योजनाएं हैं, कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो है उनको बेनिफिट मिल सके, उनके जो आपके क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, पूरे डाटाबेस को मैनेज किया जा सके, इसके लिए इसको आपका जो है बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी बिहार। कुछ बिहार के लिए और करंट अफेयर देख सकते हैं। ठीक है। बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है हाल ही में शुरू किया है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है नवीनगर सुपर थर्मल परियोजना जो है 2 का जो है हाल ही में वहां पर जो है आपका फाउंडेशन स्टोन रखा है। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहां पर एम्स जो है दरभंगा बिहार में भी उसका भी जो है अभी में फाउंडेशन रखा है। ठीक है। और बिहार जो है देश का पहला जो है आपका कास्ट बेस्ड सेंसस कराने वाला स्टेट बना। ठीक है। बिहार ही आपका जो है राजगीर जो है, बिहार में राजगीर जो है हाल ही में जो है साउथ एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है उसको होस्ट किया है। ठीक है। और बिहार गवर्नमेंट जो है हाल ही में बिहार के सभी मंत्रालय, मंदिर और जितने ट्रस्ट है उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है। पीएम मोदी जो है बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट, प्रत्यय अमृत जो है वो बिहार राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है हु हैज रिसेंटली बीन गिवन द प्रेस्टिजियस क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड? कह रहा है हाल ही में जो है क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड जो है वो किसे मिला है? ठीक है। तो हम बात करते हैं तो आपके अडानी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट है कौन? आहान रितेश प्रजापति। उनको जो है हाल ही में जो आपका यूके में जो प्रेस्टिजियस वहां पर क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड है वो मिला है। किस लिए मिला है? ये जो है उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है, ठीक है, जिसमें मशीन लर्निंग वगैरह जो है उसको डेवलप करने के लिए जो है, और उन्होंने जो कलर ब्लाइंड चिल्ड्रंस हैं उनके लिए एक पिक्चर पैटर्न की प्रिंटेड बुक बनाई है, उसके लिए इनको मिला है। ठीक है। और केवल 17 साल की एज में उनको ये मिला है। सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आपका विच 2 मेन टैक्स स्लैब्स वेयर डिसाइडेड इन द 56th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल? कह रहा है जीएसटी काउंसिल की जो 56th मीटिंग है उसमें 2 मेन टैक्स स्लैब जो है वो कौन से ऐड किए गए हैं? ठीक है। तो आपके जो जीएसटी काउंसिल की जो अभी
जो आपकी जो बैठक हुई थी उसमें 2 टैक्स स्लैब, एक 5% 5% का और 18% का, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी मतलब आपके जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी कार्स हैं, टैबाको प्रोडक्ट्स हैं, उन पर एक स्लैब अलग बनाया गया है, ठीक है। उन पर 40% का एक अलग से स्लैब जो है वो रखा गया है, ठीक है। और अन्य आपके जो टैक्स स्लैब है वो 12% 28% जो है उनको हटा दिया गया है। वही आपके 5% और 18% के टैक्स जो है वो कर दिया गया है, ठीक है। और आपको पता ही है कि यदि हम टोबैको वगैरह प्रोडक्ट्स पे उन पर टैक्स बढ़ाए तो हो सकता है कि हमारे देश में जो है इसका कंजम्पशन जो है वो कम हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 5% एंड 18%। 2 टैक्स स्लैब्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड एंड एडेड इन द जीएसटी काउंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है आपका द न्यू बुक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ वाज लॉन्च्ड इन चेन्नई, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? कह रहा है आपका चोला टाइगर द एवेंजर ऑफ सोमनाथ जो है ये आपका एक जो है बुक जो है उसको चेन्नई में विमोचन किया गया है। कह रहा है कि ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं फेमस इंडियन राइटर कौन? अमीश त्रिपाठी। उन्होंने हाल ही में एक नया बुक जो है लॉन्च किया है, ठीक है, जिसका नाम है द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ठीक है। और ये एक आपके जो है काल्पनिक कहानी है जिसमें 10 आपका जो है 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनवी द्वारा जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर जो अटैक किया गया था उसके बारे में जितने उसने लूटपाट किया है उस पर ये आधारित है, ठीक है। और इसका बदला लेने के लिए जो चोल साम्राज्य के राजा राजेंद्र चोल जो है उनका अभियान था उस पर ये बुक लिखी गई है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर बी, अमीश त्रिपाठी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who has been appointed as the new Chief Justice of the बॉम्बे हाई कोर्ट? करे बॉम्बे हाई कोर्ट के जो न्यू चीफ जस्टिस है वो हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है। आपको पता है कि हाल ही में जो है जस्टिस श्री चंद्रशेखर जो है उनको न्यू चीफ जस्टिस जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का जो है अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वो इससे पहले जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे कोर्ट के लिए जो है वो वहां पर जो है कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। तो पहले कार्यवाहक थे, अब इनको पूर्ण रूप से बना दिया गया है, ठीक है। और ये नियुक्ति यदि हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 2017 के तहत किया गया है, ठीक है, जो कि आपका जो आपके हाई कोर्ट हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो यदि हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो उसमें कौन सा आर्टिकल आता है? तो आर्टिकल 217, ठीक है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल जो आपका 217 है उसके अंडर जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है भारत के जो सीजेआई है, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के आपके जो है उनसे विचार विमर्श करके अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो चीफ जस्टिस रहे हैं हाई कोर्ट के उनका भी जो है सलाह जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया? ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस श्री चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन डिड द लॉन्गेस्ट फुल लूनर एस्केप ऑफ 2025 अकर्ड? आपका 2025 का जो सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है वो आपका जो है कब था, ठीक है। यदि हम बात करते हैं, ठीक है, 7 सितंबर 2025 को, ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो फुल मून नाइट था, ठीक है, यहाँ पर 82 मिनट्स का जो है आपका जो है चंद्र ग्रहण लगा था, ठीक है। और यहाँ पर जो चंद्रमा देखने को मिला वो बिल्कुल आपको ऐसे रेड टाइप का, ठीक है, रेड ब्लड टाइप का जो है जिसको ब्लड मून कहते हैं वैसा देखने को मिला था, ठीक है। और ये आपका जो सबसे लंबा जो चंद्र ग्रहण है ये आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सहित जो पूर्वी गोलार्ध के बड़े हिस्से वहां पर दिखाई दिया, या हमारे कंट्री में दिखाई नहीं दिया, ठीक है। ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि हम ब्लड मून की बात करते हैं, ब्लड मून क्या होता है, ठीक है, जब चंद्र ग्रहण जो होता है उस समय क्या होता है, जब पृथ्वी जो है, ठीक है, सूर्य सीधे सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो वहां पर जो चंद्रमा का छाया डालती है उससे जो चंद्रमा कलर होता है वो लाल हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्लड मून, ठीक है। और अंधकार में गायब होने के कारण ही एकदम लालिमा की तरह चमकने लगता है। और ये किसके कारण होता है? ये आपका रेले स्कैटरिंग जो होती है उसके कारण होता है। उसी कारण आपका जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य आपका लाल दिखाई देता है, ठीक है। ये भी जानना इंपॉर्टेंट था। तो कब था आपका? 7 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका हु एमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन अपॉइंटेड एज लेविस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर? कर रहा है किस भारतीय को जो है लेविस जो आपका जो ब्रांड कंपनी है, ठीक है, कपड़ों वगैरह की, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो है लेविस कंपनी जो है उसने आपके ब्रिटिश इंडियन एक्टर कौन? आलिया भट्ट, चूंकि अब याद रखिएगा वो ब्रिटिश भी नागरिकता ले रही, ठीक है, तो उनको ब्रिटिश इंडियन एक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो उनको जो है
ठीक है, जो है हाल ही में जो है आपका लेविस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, और लेविस की यदि हम बात करते हैं, ये आपका जो है 1853 में जो है जर्मन जीविस जो कंपनी है, ठीक है, वो एक इमिग्रेंट थे, उनके द्वारा किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, यहाँ पर कुछ और आपको देख सकते हैं, ठीक है, जो आपको जिनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है नोमोजी, उनके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सारा तेंदुलकर को बनाया गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 किसको बनाया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बनाया गया है। ठीक है, मालदीव टूरिज्म ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? कैटरीना कैफ को। कोरिया टूरिज्म हिना खान को। ठीक है, कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले को बनाया गया है। ठीक है, यूरोप फॉरेक्स ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? श्रद्धा कपूर को। फेडरल बैंक्स फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विद्या बालन को। ठीक है, एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? आपका शुभमन गिल को। ठीक है, और FICCI फ्रेम्स का जो है फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो है टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका? तो लेविस जो कंपनी है लेविस की, उसको किसको बनाया गया है? तो आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट असेंबली टू रन ऑन सोलर एनर्जी। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका सोलर एनर्जी पर जो है पूरी असेंबली को चलाने वाला भारत का पहला स्टेट कौन बना है? ठीक है, जब हम बात करते हैं तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पहली असेंबली बनी है जो कि फुल्ली जो है आपकी जो इंटायरली जो है सोलर एनर्जी से रन करेगी। ठीक है, उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सोलर के द्वारा होगी। ठीक है, और वहां पर 500 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है वो आपका लगाया गया है। ठीक है, ये आपका सस्टेनेबल आपका इको फ्रेंडली गवर्नेंस का जो है रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है, आप कुछ और देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डाटा। ठीक है, हम बात करते दुनिया का सबसे बड़ा जो मेडिटेशन सेंटर की बात करते वाराणसी में खुला है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग की बात करते सूरत। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी की बात करते सांची। इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी की बात करते तो कोटा। इंडिया फर्स्ट गोल्ड ATM हैदराबाद। इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। तो ये भी आपको स्टैटिक के पार्ट में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बाई व्हेन डज नीति आयोग एम टू डबल इंडियाज पल्सेस प्रोडक्शन। कर रहा है इंडिया का जो पल्स है उनके प्रोडक्शन के लिए जो है जो नीति आयोग ने जो है उसने कब तक का समय जो है उसको दोगुना करने के लिए निर्धारित किया है। तो ये हम बात करते हैं तो नीति आयोग ने जो पल्सेस हैं, ठीक है, एडवांस इंडिया एग्रीकल्चर सेफ लाइफ जो आपका रिलायंस है उसके अकॉर्डिंग जो है इन पल्सेस को जो प्रोडक्शन है उसको 2 टाइम्स करने के लिए आपका 2030 तक का जो है अपना टारगेट रखा है। ठीक है, टारगेट मतलब सेल्फ सफिशिएंसी आपको 2030 तक आ जाएगी, हम खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे। और डबल करने की बात करते हैं वो आपका 2047 तक हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये है कि 2030 तक हम 34.4 बिलियन टन कर दें और आपका 2047 तक 51.57 बिलियन तक इसके प्रोडक्शन को ले जाएं। ठीक है, तो ये आपका अनुमान लगाया गया है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द इन्फेंट मोरालिटी रेट रिपोर्टेड इन इंडिया। कह रहा है भारत में जो इन्फेंट्स हैं जो शिशु हैं, ठीक है, उनके मोर्टालिटी रेट जो है वो आप कितनी जो है हो गई है। तो यदि हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2023 जो रिलीज किया गया उसके अकॉर्डिंग जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया का जो है वो आपका लोएस्ट अब 25 पे आ चुका है, जो कि 2013 की रिपोर्ट में आपका 40 थी, तो वहाँ पे 37.5% का यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र जो अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर 44 से डिक्लाइन करके 28 आ गया है। और जो आपके रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर यदि सॉरी जो अर्बन एरियाज हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है आपका ये 27 से 18 पर डिप करके गया है। ठीक है, रूरल में आपको पता ही होगा कि रूरल में आपका ये डिक्लाइन करके 44 से 28 पे आया है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की, 2023 में आपका 1.9 आपका नेशनल लेवल पर है। ठीक है, और ये आपका जो है हाईएस्ट आपका जो है बिहार में 2.8 है और लोवेस्ट जो है दिल्ली में 1.2 है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका हाउ मेनी नेचुरल हेरिटेज साइट्स वेयर इंक्लूडेड बाय यूनेस्को इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन सितंबर 2025। करा यूनेस्को ने जो है आपका वर्ल्ड हेरिटेज जो है
ठीक है, नेचुरल हेरिटेज साइट्स को जो है उसमें कितनी जो है हेरिटेज साइट्स को जोड़ा है, ठीक है, 2025 में। तो हाल ही में जो है 7 जो है आपके टेंटेटिव लिस्ट 2025 सितंबर में जो है जोड़े गए हैं, जिसमें कौन कौन है आपका डेक्कन ट्रैप्स है जो कि आपका महाराष्ट्र में है, सेंट मैरी आइसलैंड है, आपका हिमालयन ग्रेनाइट्स है, नागा हिल ओपियोलाइट है आपका, ठीक है, एरिम रिवर है आपका, ठीक है, तिरुमला हिल्स है नेचुरल हेरिटेज, और आपका जो है वरक्काओ जो आपका जो है नेचुरल हेरिटेज है केरला में, उसको जोड़ा गया है। 7 जोड़े गए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सितंबर में 7 जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु हैज वन द टाइटल ऑफ द 62nd एडिशन ऑफ दिलीप ट्रॉफी टू बी हेल्ड इन 2025। 2025 के आपका 62वां जो संस्करण रहा दिलीप ट्रॉफी का वो किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जो है जो से कैप्टन रजत पाटीदार थे, उन्होंने जो है 2025 का जो है दिलीप ट्रॉफी का 62nd जो एडिशन है उसका खिताब जो है फाइनल में सेंट्रल जोन जो है, ठीक है, उसने साउथ जोन को हरा करके ये खिताब जीता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल जोन। और कैप्टन कौन था? रजत पाटीदार, जो कि आरसीबी के भी कैप्टन थे, जिनके कैप्टनशिप में आरसीबी ने भी आईपीएल का ट्रॉफी जीता था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ठीक है, यदि हम CAFA नेशनल कप 2025 का जो है भारत, ठीक है, मेंस एशिया कप 2025 भारत जीता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रांच जीता था, ठीक है। यूएस ओपन 2025 में यदि हम बात करते हैं मेन सिंगल चैंपियन कौन बने हैं? कार्लोस अल्कराज बने हैं, ठीक है। यदि यूएस ओपन में 2025 में वुमेन सिंगल चैंपियन कौन बनी है? आरियाना श्रीलंका बनी है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं SAFF अंडर-17 वुमेन्स चैंपियनशिप जो है किसने जीता है? इंडिया ने। फाइड वर्ल्ड कप 2025 का आपका गोवा जीता है, ठीक है। डायमंड लीग 2025 में सिल्वर नीरज चोपड़ा ने जीता है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? मीराबाई चानू ने जो है कजाकिस्तान में गोल्ड जीता है, ठीक है। अब इंडिया के जो 89th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शेख खुरासान कृष्णा बने हैं, ठीक है। बैडमिंटन वर्ल्ड 2025 होस्ट सिटी कौन बना है? बैंकॉक, थाईलैंड। चेस चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड जो 2025 विनर कौन है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। हाल ही में यदि हम बात करें तो कॉन्केसेफ की यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में इसका खिताब मैक्सिको ने जीता है, ठीक है। और इंडिया का हाल ही में फीफा रैंकिंग पोजीशन 133 रहा है, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसने 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है वो है दिव्या देशमुख। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। PM Modi laid the foundation stone for the first phase of Kosi Maichi Inter-State River Linkage Project in Bihar. Which district will be benefit from this? कह रहा है हाल ही में जो है मोदी जी ने जो है बिहार में कोसी मेची जो है एक जो है आपका इंटर स्टेट आपका रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कह रहा है कि ये आपकी इससे जो है किस जिले को बिहार के बेनिफिट होगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो है आपका कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना जो है उसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यदि हम बात करते हैं जो कि 15 सितंबर 2025 को इसका विमोचन किया गया, जिसके अंतर्गत अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले जो है वो बेनिफिशियल होंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कंट्री हैज सेट ए रिकॉर्ड फॉर सेंटेरियंस रिलेटिव टू इट्स पॉपुलेशन फॉर द 55th कॉन्सेक्यूटिव ईयर। कह रहा है कि आपका किस देश ने जो है 55वें साल लगातार जो है आबादी के अनुपात में जो है शतायु लोगों का जो है रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे ज्यादा यदि हम जीने वाले लोगों की बात करते हैं तो जापान है। ये आपको ऐसे भी पता है जापान है, और जापान में लगभग 1 लाख लोग जो है 100 साल के अधिक से आयु से जो है वहां पर, ठीक है। वहां पर कुल शतायु की यदि हम बात करते हैं 99,763 लोग है, जिसमें 88% जो है वुमेन्स है, ठीक है। और ये आपका लगातार 55वां बार जो जापान ने जीता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जापान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द सिराकोंग हाथी चिली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट द GI टैग्ड लोकल क्रॉप। कह रहा है GI टैग लोकल जो स्थानीय फसल है उसको बढ़ावा देने के लिए सिराकोंग हथई मिर्च महोत्सव जो है वो आपका किस स्टेट में होता है? हम बात करते हैं 15th आपका सिराकोंग हथई चिली फेस्टिवल की हम बात करते हैं, ये आपके जो है मणिपुर के जो है उखरुल डिस्ट्रिक्ट के जो है सिराकोंग विलेज में हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर 3 डे फेस्टिवल होता है जहाँ पर हथाई चिली जो है उसका जो है
जीआई टैग मिलने को जो है सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इंडिया विल एस्टेब्लिश ए सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन नियर डिएगो गार्सिया विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइंड इन एग्रीमेंट फॉर दिस। करा है आपका भारत डिएगो गार्सिया जो है उसके पास एक सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करेगा। कह रहे इसके लिए भारत ने किस देश से आपका जो समझौता किया है? ठीक है, तो हाल ही में जो है भारत ने जो है मॉरिशस से एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर पे समझौता किया है, जिसका अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्र में जो है जो चागोस जो द्वीप समूह है वहां पर डिएगो गार्सिया के निकट जो आपका सैटेलाइट जो है उसकी ट्रैकिंग जो है उसके लिए स्टेशन भारत अपना स्थापित करेगा। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण जो है इंडिया जो चाइना का प्रेजेंस जो है आपका जो इंडियन ओशियन में है उसको जो स्ट्रेटेजिक रूप से जो है इंडिया कंट्रोल कर सकेगा। ठीक है, तो आपका यदि मॉरिशस की बात करते हैं तो आपका राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मुद्रा क्या है? मॉरिशस रुपया। आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। प्रधानमंत्री कौन है? नवीन राम गुलाम। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा? मॉरिशस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? करा आपका हाल ही में जारी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2025 उसमें भारत का क्या स्थान रहा? ठीक है, यदि हम बात करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का जो प्लेस रहा वो 38 प्लेस रहा। ठीक है, 2020 में आपका जो है आपका 48 प्लेस था, अब यहाँ पर जो है आपका 38 रहा है और ये हमारा एम है कि हम जो है इसको और कम पर ले जाएं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 38 प्लेस। ठीक है, कुछ यहाँ पर और इंडेक्स आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स की हम बात करते हैं 2025 की हम बात करते हैं, इंडिया का रैंक 42 पे रही है, टॉप पर न्यूजीलैंड रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की हम बात करते हैं तो आपका इंडिया 41 पर रहा है, पहले पर स्विट्जरलैंड रहा है। ठीक है, आपका यदि हम बात करें नुमेरो सेफ्टी इंडेक्स 2025 में इंडिया का जो सेफेस्ट सिटी है वो कर्नाटका का मैंगलोर रहा है और वर्ल्ड रैंक 49 रहा है। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का रैंक 77 रहा है, टॉप पर सिंगापुर रहा है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो इंडिया का जो रैंक रहा है 131 रहा है और टॉप पर आइसलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडिया का 115 प्लेस है और टॉप पे आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंडिया का जो प्लेस है वो आपका 99th है, टॉप पर फिनलैंड है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में इंडिया 71st प्लेस पे रहा, टॉप पे स्वीडन है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की हम बात करें तो इंडिया का 10th प्लेस था, टॉप पे डेनमार्क था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की हम बात करते हैं तो वहां पर 115 पे इंडिया था, टॉप पर फिनलैंड। ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स की बात करते हैं इंडिया 14th पे रहा, बुर्किना फासो फर्स्ट पे रहा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं इंडिया को 151 पे है, टॉप पे नॉर्वे है। करप्टिव इंडेक्स में इंडिया 95 पे, टॉप पे डेनमार्क है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का प्लेस 105 है। ठीक है, ये भी डाटा आपको याद में रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री विल होस्ट द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट? करेक्ट, आपका 2027 में जो है कौन सा देश जो है एससीओ का मेजबानी करेगा? ठीक है, एससीओ 2025 का होस्ट जो है 2027 का होस्ट जो है वो पाकिस्तान होगा। 2025 का पता है चाइना में हुआ। ठीक है, और 2026 का जो है वो होस्ट किर्गिस्तान होगा। ठीक है, यहाँ पर जब एससीओ की बात करते हैं तो इसका फाउंडेशन कब हुआ? 15 जून 2001 में चाइना के संघाई में हुआ। हेडक्वार्टर कहाँ है? चाइना के बीजिंग में है। 10 मेंबर्स कौन कौन से? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आपका? रशियन एंड चाइनीज है। ठीक है, ये आपके वर्ल्ड के 42% पॉपुलेशन और 36% जीडीपी को जो है कवर करता है। ठीक है, कहाँ पर होगा 2027 का? पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, सॉरी यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, बीमा सुगम envisioned as the world's largest online insurance marketplace has been launched by whom? कह रहा आपका बीमा सुगम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो आपका IRDAI ने हाल ही में हैदराबाद में जो है बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीमा मार्केट प्लेस है। ठीक है, और यह पोर्टल जो सभी बीमाओं को जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाता है। ठीक है, जिसका पहला चरण आपका दिसंबर से शुरू हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDAI उसके द्वारा लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन 2025, वेयर इज द कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड। कह रहा राजनाथ सिंह जो हमारे जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में जो है मंथन राष्ट्रीय सम्मेलन जो है उसका उद्घाटन किया। कह रहा कि यह जो है सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो हाल ही में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस मंथन जो है 2025 का, जो कि 18 to 19 सितंबर न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, जिसमें जो है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है, तो जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा किया जाता है, जिसमें आत्मनिर्भर 2047 जो है उस पर जो है ये उसका थीम था, स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू आत्मनिर्भर 2047 भारत का जो है वो उसका जो है मेन फोकस था, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट हैज नारी अदालत फॉर वुमेन बीन लॉन्च्ड। करा किस राज्य में जो है महिलाओं के लिए नारी अदालत जो है वो शुरू किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग ने जो है नारी अदालत जो है आपका जो है रोंगपुआ जो है वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग जो जो आपके वुमेन्स के द्वारा ही जो है रूरल और सेमी जो आपका अर्बन एरियाज है, महिलाओं के द्वारा जो है सामाजिक मंच बनाया जाएगा, इसमें सारे जो है मुद्दे जो है उनको जो है हल किया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्किम। कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख सकते हैं सिक्किम के, दिन बात करते हैं कैपिटल क्या है, कैपिटल गंगटोक है, सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, और मेजर नेशनल पार्क जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहा था कार्लसबर्ग रिज फॉर विच इंडिया रिसेंटली रिसीव्ड ए लाइसेंस फॉर प्रीसियस मेटल एक्सप्लोरेशन इज लोकेटेड इन विच रीजन। कह रहा आपका जो कार्लसबर्ग रिज है, जो इसको हाल ही में जो है भारत में वहां पर जो धातु है उनके जो है एक्सप्लोरेशन के लिए, खुदाई वगैरह करने के लिए हाल ही में अनुमति मिला है, वो किस क्षेत्र में है। तो ये हम बात करते हैं तो आपका द इंटरनेशनल सेबिड अथॉरिटी जो आपका ISA हाल ही में 15 साल के लिए जो है भारत को जो है हम कार्लसबर्ग रीजन जो है वहां पर खुदाई के लिए जो है वहां पर जो है ग्रांट दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है, ठीक है। और ये पहला बार है जो भारत को ये लाइसेंस आपको मिला है, ठीक है, जिसमें आपको खुदाई भारत कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है मेटल्स को जो एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, वो आपका प्रोहिबिटेड है। आप मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, खुदाई करके बस पता लगा सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द ईगल इन द आर्म इंस्टीट्यूट टू ट्रेन एवरी सोल्जर इन ड्रोन यूसेज हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम। कह रहा आपका जो है ड्रोन को सिखाने के लिए ईगल इन द आर्म जो है सेना के लिए जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। तो हम बात करते हैं ड्रोन ट्रेनिंग के लिए ईगल इन द आर्म एक इनिशिएटिव जो है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, जिससे जो है ड्रोन जो है उनको जो है पूरा अच्छे से जो है जाना जा सके, जिसमें आपका जो इंस्टीट्यूशन है आर्मी के, मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इन आपका जो इन्फेंट्री स्कूल जो है, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, उन सबों पे जो है इस इनिशिएटिव को लागू इसके द्वारा किया जाएगा, तो इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा आपका जो है द प्रोमिनेंट बिरहोर ट्राइब मेनली रिसाइड इन विच स्टेट। कह रहा आपका जो प्रसिद्ध बिरहोर जो जनजाति है, कह रहा वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो हम बिरहोर ट्राइब की बात करते हैं, जो झारखंड में जो है आपका जो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है ये पाया जाता है, ठीक है। रिसेंटली 550 रेसिडेंट्स जो हैं जो बिरहोर कम्युनिटी के हैं, ठीक है, उनको जो है 80 साल बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिसीव हुआ है। समझिए देश के लिए कितनी बुरी बात है, 80 साल बाद जो है देश के हिस्से में जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर झारखंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ट्राइब्स आप लोग देख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं, ठीक है, अंध एंड संधू, अंध, भील, पगता, ये सारे ट्राइब आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय होम। करा द जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया गया है। यदि हम जेंडर स्नैपशॉट 2025 के लिए हम बात करते हैं, ये यूएन जो है यूएन वुमेन्स जो है उनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जिसमें यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स जो है पार्टनरशिप रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट के लिए हम बात करते हैं, ये आपका जेंडर इक्वालिटी को जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग जो है चेक करता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूएन वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन का है विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज ऑनर्ड विद द पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड इन सितंबर 2025। करा आपका जो है मरणोपरांत जो है आपका पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड के द्वारा जो है किस भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हमारे देश के बहुत
सम्मानित प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, जो कि आपके देश के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा है। उनको हाल ही में जो है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया, जिसको रिसीव करने के लिए उनकी वाइफ जो है गुरशरण कौर जो है वो आई थी। ठीक है, ये इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए दिया जाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई जनरेटेड मिनिस्टर नेम्ड डियाला टू फाइट करप्शन। कह रहा है किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डियाला नामक जो है विश्व का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में अल्बानिया गवर्नमेंट ने एआई मिनिस्टर जो है डियाला जो है वो अपने कैबिनेट में जो है इसको लॉन्च किया है, अपॉइंट किया है, जो कि एक आर्टिफिशियल पर जो है आधारित आपका जो है एक एआई जनरेटेड मिनिस्टर है, जो कि करप्शन वगैरह का जो है अकाउंटेबिलिटी रखेगी। ठीक है, ये अल्बानिया की बात करते हैं तो उसकी कैपिटल क्या है, तिराने। वहाँ करेंसी की बात करते हैं, अल्बानियाई लेक है, वहाँ की भाषा अल्बानियाई है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप में, और यहाँ प्रधानमंत्री कौन है, एडी रामा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सिक वैक्स। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपने खुद की जो है मलेरिया वैक्सीन एडफॉल्सी वैक्स जो है उसको बनाने की घोषणा किया है। तो हाल ही में इंडिया ने अपने खुद का जो है फर्स्ट आपका जो है स्वदेशी जो है मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन जो है एडफॉल्सी वैक्स जो है वो बनाने का जो है अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, और ये आपका वैक्सीन जो डेवलप किया जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और आपका जो RMRC भुवनेश्वर है, जो कि रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर है, दोनों मिलकर के इसका जो है निर्माण कर रहे हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, with which country did India recently sign an agreement under the mutual recognition arrangement on organic products। कह रहा है कि हाल ही में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वहां पर जो है, ठीक है, भारत ने जो किस देश के साथ जो है मान्यता के लिए समझौता किया है। सितंबर 2025 में विजय भवन नई दिल्ली में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर एक MRA जो है उस पर साइन किया है। इसके तहत जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें इसको साइन किया गया है। ठीक है, और ये आपका जो है जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है उनको बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद HAL टू परचेज हाउ मेनी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A। कह रहा हाल ही में HAL जो है उसके साथ कितने लाइट वेट जो आपके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है खरीदने करार हुआ है। तो हाल ही में जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हाल ही में उसने जो है आपके HAL के साथ जो है 97 जो LCA आपके MK-1A जिसके 68 सिंगल सीटर है और 29 जो है ट्विन सीटर है उसको खरीदने का डील किया है, जो कि आपका 62,370 करोड़ में हुआ है। ठीक है, इसमें जो है 27-28 में जो है 6 से स्टार्ट करके आपका जो है पूरी डिलीवरी 6 साल में पूरी की जाएगी। ठीक है, ये आपका जो है 64% जो है इसमें आपका स्वदेशी तकनीकी जो है यूज किया गया, जो कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बन रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी 97। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच सुपर टाइफून रिसेंटली कॉज्ड heavy flooding and infrastructure damage in Taiwan, Hong Kong, the Philippines, the Southern China। कह रहा है कि हाल ही में जो है कौन सा सुपर टाइफून जो ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस और आपका जो चाइना है, ठीक है, जो आपका चाइना है वहां पर जो आपका दक्षिणी पार्ट है वहां पर जो बहुत ज्यादा जो है वहां पर जो है बाढ़ लाया था। ठीक है, फ्लडिंग लाया था, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुए हैं। तो हाल ही में सुपर टाइफून जिसका नाम क्या है आपका रागसा, उसने ताइवान, हांगकांग, फिलीपींस वगैरह में भारी तबाही मचाया, जिसमें 7 लोग मरे, 18 लोग घायल हुए, और चीन में लगभग 20 लोग जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जब हम रगासा की बात करते हैं, ये एक फिलीपीन शब्द है जिसका अर्थ है ज्वारी उछाल, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसको मौसम विभाग के द्वारा नाम दिया गया है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और टाइफून देख सकते हैं। यदि हम बात करें टाइफून पोडुल की, यदि हम बात करते हैं जो कि ताइवान में तबाही मचाया, उसका नामकरण उत्तर कोरिया ने किया। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात तूफान रेले जो कि बंगाल तट से टकराया है। ठीक है, आपका मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया में आए जो आपका जो है अल्फ्रेड नाम का जो चक्रवात है वो बहुत तबाही मचाया वहां पर। इसी तरह आपका जो है अरबेनी जो आपका अरेबियन सागर है वहां पर शक्ति नामक जो है एक चक्रवात उठा जिसका नाम जो है श्रीलंका ने दिया। ठीक है, भारत ने यागी से प्रभावित देशों म्यांमार, लाओस, वियतनाम यहाँ पर जो है
ऑपरेशन सागर जो है उसके तहत जो आपको मदद पहुंचाए, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपको, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। करें भारत का जो है ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट जो है उसमें क्या स्थान रहा है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट है, इसमें इंडिया का जो स्थान है 37 है। ठीक है, ये आपका जो डिजिटल खनाबदोश वे लोग होते हैं जो इंटरनेट और तकनीक का उपयोग करके दूरस्थ रूप से काम करते हैं, जिनका कोई अस्थायी ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, ये होते हैं नोमैड, यहाँ पर 37 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। करा है 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हाल ही में कौन हुए हैं, तो हाल ही में इंडिया के जो है ग्रैंड मास्टर का आपको रोहित कृष्णा जो है, जो कि आपके 89th ग्रैंड मास्टर हुए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर उन्होंने कजाकिस्तान में जो है अल्मेटी मास्टर्स कॉन्वे कप है उसको जीत करके पाया है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड बैंड द इंपोर्ट ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वेलरी इन सितंबर 2025 टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ इंडियाज वेरियस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। कह रहा है आपका जो है इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है उनको प्रिवेंट कर, उसका मिसयूज ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो आपका वाणिज्यिक महानिदेशालय है उसने किस धातु पर जो है आपका हाल ही में रोक लगाया है। तो हाल ही में जो DGFT है वो टेम्पोररी रूप से जो है सिल्वर का जो है उसके जो है निर्यात पर जो है आयात पर जो है प्रतिबंध लगाया है, जिससे आपका जो है आपको एक्चुअली जो घरेलू आयात वगैरह जो है घरेलू जो उत्पादन है उसको ध्यान में रख के ये लगाया जाता है। फिर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन्स हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। कह रहा हाल ही में कौन सा ट्रेन जो है इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन हुआ है, तो हाल ही में जो है इंडिया का नमो भारत जो कि हाल ही में जो है आपको 160 किलोमीटर पर आवर का जो है स्पीड जो अचीव करके इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन बना है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच इंडियन हैज बीन अवॉर्डेड द 2025 यंग चैंपियन ऑन द अर्थ अवार्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड प्लेनेट ए। एक हाल ही में किस भारतीय को जो है यूनाइटेड नेशन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत जो है आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो हाल ही में मुंबई बेस्ड एंटरप्रेन्योर कौन जिनाली मोदी जो है उनको जो है UNEP एंड प्लेनेट ए जो है उसका यंग अर्थ चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया गया है, तो उन्होंने केले के जो तने होते हैं ना उनसे बना शाकाहारी चमड़ा जो वीगन लेदर जो है विकसित करने के लिए, ठीक है, इसको बनाया है, जो कि आपका जो है पशुओं से हटाने के लिए है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, इसमें जो केले कचरे उसका उपयोग करके इन्होंने बनाया है। ठीक है, सही ऑप्शन जिनाली मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, इंडिया हैज बिकम विच कंट्री टू लॉन्च ए मिसाइल फ्रॉम ए रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर। अरे इंडिया जो है कौन सा कंट्री हुआ जो कि आपका रेलवे बेस्ड जो मिसाइल लॉन्चर से जो है मोबाइल लॉन्च। एक्चुअली यदि हम बात करते हैं मोबाइल लॉन्चर्स की बात करते हैं तो बहुत तकनीक है, भारत रेलवे से लॉन्च किया है, तो रेलवे से लॉन्च करने क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंडिया पहला होगा, लेकिन यदि मोबाइल संचार जोड़ दिया ना मोबाइल संचार में इंडिया चौथा स्थान है। ठीक है, इंडिया का इसमें जिसमें रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया पहले से है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क। किस राज्य में स्थित जो है शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको यूनेस्को ने विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया है। तो हाल ही में जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है हिमाचल प्रदेश का जो है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने शामिल किया है। ठीक है, ये आपका जो है यूनेस्को द्वारा जो वर्ल्ड बायोस्फीयर कांग्रेस का बैठक था चाइना में वहां पर अनाउंस किया गया है। इसमें आपका जो है वेस्टर्न हिमालयन का जो 7,770 किलोमीटर स्क्वायर का जो है रिजर्व स्पैन है उसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम। करा किस देश ने दुनिया का पहला क्लोज आपका फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो है वो बनाया है। तो हाल ही में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये अनाउंस किया है कि रसिया जो ये पहला देश बन गया जिसने क्लोज फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम जो है वो बनाया, आपका 2030 तक कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसमें जो 95% जो है न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको जो है रीयूज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसका रिडक्शन किया जा सके। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, किस देश ने स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने दुनिया का पहला एआई बनाया, एआई जनित जीनोम बनाया, तो वो अमेरिका है। दुनिया का पहला मानव रिमोट से विवाह प्रस्ताव किस देश में दिया गया, तो अमेरिका।
सिलिकॉन वैली का दुनिया का पहला कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया? तो अमेरिका। किस देश में दुनिया की पहली गैर युवान तेल फॉर फ्यूचर्स लॉन्च की गई? चाइना। किस देश में दुनिया का पहला जेट संचालित 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया? तो इटली। ये भी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को जो है आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना? रसिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए मलेरिया की पहली दवा नैनो टेक्निक पर आधारित बनाई? स्विट्जरलैंड। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तुवालू। किस देश ने रिस्क बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो मलेशिया ने किया। और यह आपको बता ही दिया आपको, अल्बानिया ने जो है पहला डीएलआर नाम का जो है अपना एक मंत्री एआई मंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? कह रहा है मिनिस्ट्री जो आपका आयुष मंत्रालय है उसके द्वारा पहला जो है न्यूरो पुनर्वास केंद्र जो है भारत के किस स्टेट में जो है अपना स्टार्ट किया गया? तो ये हम बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय जो है, ठीक है, उसके द्वारा प्रयास स्कीम जो है उसके तहत जो है गोवा में जो है आयुर्वेदा डे पर जो है जो आपके न्यूरो पुनर्वास केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, क्लच जायू एंड मैपल हैज बीन चूजन एज द मास्कट ऑफ द 23rd फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2026। द थर्ड फीफा वर्ल्ड कप विल नॉट बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो कह रहा है आपका जो है क्लच एंड जायू मैपल जो है आपका 23rd फीफा वर्ल्ड कप का जो है आपका मस्कट रहेगा। कह रहा है कि इनमें से किस जगह पर जो है ये आयोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हम बात करते हैं फीफा विश्व कप 2026 का। यहाँ पर इसकी मेजबानी कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको संयुक्त रूप से करेंगे। तो यहाँ पर ब्राजील नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन करें, वेयर वाज द 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट लेड इन इंडिया? कह रहे भारत में 12वां जो है आपका सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट जो है ये आपके देहरादून के जो है दून यूनिवर्सिटी में 26 सितंबर को जो है किया गया। ठीक है, जिसमें जो आपके जो माउंटेन्स की जो सोसाइटी है वो इंटीग्रेट करती है। ठीक है, जहाँ पर जो हिमालयन रीजन है वहाँ पर जो है जो आपका ट्रेडिशनल नॉलेज साइंस वगैरह जो है उसको जो है बढ़ाने का काम किया जाता है। सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सितंबर मंथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने देखा है। ठीक है, आप लोग जो है वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है चैनल को शेयर कीजिएगा और बाकी इसको एज इट इज सीरीज हमारे सिविल की गोली ऐप पर जाकर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।